मैं हाँ इसलिए देखकर ट्रेड प्लान करता हूँ नहीं, ठीक है। अब अगर बात करें मंथली टाइम फ्रेम की, तो मंथली टाइम फ्रेम मार्केट ने स्ट्रेट अवे बेरिश मूव दिया था। गैप था, फिल हुआ, मार्केट नीचे गिरी, ईएमए है, टैप हुआ, बगल में हाफ विक है, वो टैप हुआ। उससे बगल में मार्केट का रेजिस्टेंस था, ठीक है, वो टैप हुआ। तो मार्केट का कहीं ना कहीं मेजर सपोर्ट है मार्केट थी हायर टाइम फ्रेम की। बची बात, अगर अपन लोग वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम मार्केट उसी जोन के पास में घूम रही है। देन बट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। अब इस कंसोलिडेशन में ट्रेड लेना, अगर मैं हायर टाइम फ्रेम के परस्पेक्टिव से बोलूं, कि कंसोलिडेशन में ट्रेड लेना एक डाइसी सिचुएशन है। आप पास भी हो सकते हो, आप फेल भी हो सकते हो। मैंने बोला था जब मैं गोल्ड को ट्रेड कर रहा था, वहां पे कंसोलिडेट कर रही थी। अगर फटा स्ट्रेट अवे ऊपर, ठीक है, देखो, फटी तो मार्केट उतनी ही फटी ना। कितना? 500 पे नीचे की, 500 पे ऊपर जाना। दो दो ही जोन से मार्केट के साथ है। अगर अगर रोज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर साइड होता तो मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर फटती। मार्केट का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट नीचे साइड हुआ तो मार्केट नीचे की साइड गई। उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। देन अभी तक यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में आओगे, डेली टाइम फ्रेम के यहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा डॉजेस बन चुकी थी, जो कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही थी। अब इन केस अगर मार्केट को फर्दर ऊपर जाना है, इतनी ज्यादा कंसोलिडेशन हो गई है, या तो मार्केट स्ट्रेट पे ऊपर फटे और रिट्रेसमेंट दे, तब जाकर आप बाय करोगे, या तो मार्केट बॉटम का स्पाइक डाउन देकर, जिससे हमें पता लग जाएगा कि जो कंसोलिडेशन है उसका ये फेक ब्रेकआउट है। आप इसके लिए गए लोअर टाइम फ्रेम में। अब जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि अभी तक मार्केट क्या कर रही थी। यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही थी। इतना डन है। मार्केट ने जैसी स्ट्रेट अवे बेरिश मूव दिया, तो मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग टैप करी, एग्री। और जैसे मैं बताता हूँ कि भाई जो भी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, तो वो ऐसे जोन में बनती है जहाँ पे मार्केट का क्या होता है, सपोर्ट। देन अब ये कैंडल जो रेड वाली बनी थी, ये इतनी बेरिश बनी, वो कौन से जोन में बनी, बताओ? सपोर्ट जोन में बनी, जिसने आपको कहीं ना कहीं क्या शो करा कि भाई प्रेशर कितना है। समझ गए? इसने क्या शो करा, भाई सेलिंग प्रेशर बहुत है। बट ये सेलिंग प्रेशर आया कहाँ पे? सपोर्ट के पास। अब जैसे ही आप, ये आपको कह रहा है कहीं ना कहीं बाइंग हो सकती है, बट लोअर टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं आपको ये कह देगा कि यार स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए तो फिर बढ़िया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको दो तीन चीजें दिख रही हैं। पहला, यहाँ पे एक इतनी बेरिश शो हो रही है। दूसरी चीज, एक पिन बार टाइप की कैंडल शो हो रही है, ठीक है। अब वैसे मैं करेंसी में ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम जाना प्रेफर करता नहीं, ठीक है। बट ये जीबीबी जीपीवाई है, ये दूसरा गोल्ड है। ये अगर मूवमेंट देता है तो ये गोल्ड की तरह मूवमेंट देता है। अगर आप कोई करेंसी पेयर देख रहे हो जिसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, तो वो जीबीबी जेपीवाई है। इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होता है। अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे, तो अजीब सा चार्ट नहीं दिखेगा, सेम गोल्ड जैसा चार्ट दिखेगा। ये समझ रहे हो? तो ये गोल्ड की तरह ही चार्ट दिखता है। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा फंडा दिख गया था कि ये लो था, मार्केट ने यहाँ से उठना स्टार्ट करा, ये मार्केट ने हाई बनाया। यहाँ पे भी एक फियर था, चलो ईएमए ऊपर है, बट जैसे ईएमए का ब्रेकआउट हुआ, समझ पा रहे हो कि ईएमए के ब्रेकआउट के बाद मार्केट कितनी परफेक्ट और स्मूथ एंट्री दे रही है। यहाँ पे आपको पता लग गया लो, हाई बनना स्टार्ट हो गया। अभी तक मार्केट क्या करी थी, बट वो मेजर सपोर्ट में आकर मार्केट रुकी, जिससे हमें कंफर्मेशन मिली मार्केट ऊपर उठ सकती है। अगर ये मेजर सपोर्ट होती नहीं, समझ पा रहे हो, यहाँ मेजर सपोर्ट नहीं होता तो हम श्योरिटी नहीं दे पाते। हम यहाँ पे श्योर श्योर क्यों होते हैं? क्योंकि मेजर सपोर्ट में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। क्या अभी तक हो रहा था कहीं पे स्ट्रक्चर चेंज? क्यों? क्योंकि मेजर सपोर्ट नहीं थे। हायर टाइम फ्रेम का मेजर सपोर्ट था नहीं। फिर आपने एंट्री यहीं पे ली थी, नहीं भैया, ऊपर ली थी जब हायर हाई बना था। यहाँ पे ली हाँ थी। हाँ हाँ, वहाँ पे। और वहाँ पे ऊपर से अगर फिब लगाएंगे तो सेलिंग का 0.5 से नहीं, रिजेक्शन भी अब ले अब रही अब थी। वही चीज है ना, यही तो फंस गए। जब हाँ, मैंने हायर भी किया टाइम था। फ्रेम की एनालिसिस करते हुए आ रहे हो, तो लोअर टाइम फ्रेम में आप लोअर हाई विथ फिर क्यों, ये क्यों फिर लगा रहे हो नहीं जब? भैया, अगर वहां से गिर भी तो सकती है ना, क्योंकि करंट स्ट्रक्चर तो गिर रही है ना, तो देखो वहां से मैं भी बताता हूँ, हाँ मार्केट गिर सकती है, बट एक बात समझो, ये दो चीजें होती हैं। एनालिसिस दो तरीके से करी जाती है। पहली एनालिसिस होती है जिसमें आप मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हो, जिसमें आप दोनों साइड के व्यूज देख रहे होते हो। एनालाइज करना और ट्रेड लेने में फर्क है। जब ट्रेड ले रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपको फोकस होना पड़ता है एक चीज में। एनालिसिस के टाइम पे आपको दो चीजें श्योर करनी पड़ती है, कि व्हाट इफ एंड व्हाट इफ। ये एनालिसिस का पॉइंट होता है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे ये हो जाएगा, वैसा हुआ तो यहाँ पे ये हो जाएगा। बट जब आप ट्रेड ले रहे होते हो, फिर तो आप अपने लेवल पे स्टिक रहोगे ना, कि मैंने ये लेवल है, अब यहाँ पे अगर ऐसा लोगे तो ये एक रीजन रहेगा। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे थे, आपने लोअर हाई फिर ब्रिटिश में लगाया, आपकी ईएमए अभी भी ऊपर थी, डन। आपने ट्रेड कहाँ पे क्लोज करी ये बताओ ना। भैया, जो 0.05 के बाद एक रेड कैंडल क्लोज हुई, तो उसके बाद वाली ग्रीन कैंडल पे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। हाँ, वहाँ पे। नहीं नहीं, यहाँ ये हाँ, यहाँ पे, हाँ, वहीं पे वहीं पे वहीं पे। यहीं पे। हाँ
मैं एंट्री भी बता देता हूँ आपको। मैं समझ गया, ये वाला दुख ज्यादा हो जाता है, पता है भैया ये। मैंने एंट्री की थी मैं 188.386 और 412 पे एग्जिट कर दिया बस। मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो क्या चीज होती है ना, जब तुम लोग ट्रेड ले लेते हो, देखो ट्रेड लेने के बाद और उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के बाद अगर मार्केट मूव दे देती है, उसमें ज्यादा दुख होता है एज कम्पेयर टू एसएल। एसएल टैप करवा लो। अब एक बात मैंने पहले भी ये चीज समझा रखी है, हाँ, मैं मैंने वही तो बोला, मुझे एसएल कहाँ रखना था ये भी पता नहीं चला तो। एसएल, अभी बात समझो ना, हाँ। ना तो मैं पढ़ा चुका हूँ कि एसएल कहाँ रखा जाता है। अगर मैं यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे भी किसी से भी ये पूछ लेता हूँ, रेंडम किसी का भी नाम लेकर अगर हम पूछ लेते हैं, किसको पूछे, जतिन से पूछते हैं, चलो जतिन का नाम इन लोगों ने बोला है, जतिन हाँ जी भैया। आपको ऑडियंस ने सुना है, अब ये बोल रहे हैं कि जतिन से पूछो कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, हाँ जी एग्री, भैया। अगर हम यहाँ पे ट्रेड जी ले रहे हैं, भैया। तो अब हमारा लॉजिकल लॉजिकल एसएल क्या होगा, इलॉजिकल एसएल क्या होगा, ये बता दो विद रीजन, बताना कि एसएल के पीछे के रीजन क्या होंगे। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, ये लोअर हाई है, आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे एसएल कहाँ रखोगे। अगर भैया लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो, या तो फिर आप इस जो डोजी बनी है इसके आप पिक के नीचे रख सकते हो, लिक्विडिटी के इसके नीचे। ठीक है, अगर 4 आवर की भी है तो उसमें मतलब लिक्विडिटी के नीचे ही रहेगा एसएल। अगर आप 4 आवर देख रहे हो, तो 4 आवर में हाँ आप जी। जिसकी एट देन सब में तो यहीं पे हुआ, 4 आवर में भी यही लो है। हाँ देखो जी। सिंपल चीज है, अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट में बाय कर रहे हो, ठीक है, याद रखना कि अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट में बाय कर रहे हो, पहला रोहित सुनो, अगर तुम इस पर्टिकुलर पॉइंट में बाय कर रहे हो, तो तुम्हारा पहला जो स्टॉप लॉस होगा, वो तुम ये सोचोगे या तो भैया ये ओपनिंग क्लोजिंग टैप हो सकती भैया है, तो मैंने यही सोचा था। हाँ मैं बता बट रहा हूँ, पहला पहला तुम्हारा ये हो जाएगा। अब जब तुम्हारा ये हो गया, तब तुम बोलोगे यार अगर यहाँ आ सकती है, तो हाफ वीक भी आ सकती है, एग्री। अगर जी हाफ वीक भैया। आ गई, तो हाफ वीक में चिपका के तो रखता नहीं, हाफ वीक का पता क्या है कि यही हाफ वीक थोड़ा है, यही पॉइंट थोड़ा है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो आप बोलोगे कहीं ना कहीं भैया स्लो के नीचे रखना पड़ेगा। तो अब आप बोलोगे भैया एसएल बड़ा बन रहा है, तो आप बोलोगे भैया एसएल अगर बड़ा बन रहा है, तो ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे पिप्स चेक करने पड़ेंगे, पिप्स हो रहे हैं हमारे 67, 70 पिप मान लेते हैं। अब आप कह रहे हो भैया 70 पिप का रिस्क लेने से बेटर मैं एक लॉट खोलने वाला हूँ, 70 पिप का रिस्क, $700 का लॉस होगा, इट्स बेटर भैया मैं यहाँ पे ना 0.50 खोल देता हूँ। अब 0.50 के बाद वही जो आप कैसे करते, वही ऐसे यहाँ बन गया। और आप बोलते कि भैया जब हाफ वीक में आ जाएगी या ओपनिंग क्लोजिंग टैप करने आ जाएगी, मैं वहाँ पे एक और 0.50 खोल दूंगा। इससे एट द एंड आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तुम ये बात समझ पा रहे हो कि भाई मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे या नहीं समझे, पहले मुझे ये बताओ रोहित।